आज इस वीडियो में बात होगी कालीफास की। कालीफास एक होम्योपैथिक मेडिसिन है जिसका बेहतरीन एक्शन बॉडी के फ्लूइड को बैलेंस बनाए रखने के लिए है। बॉडी के अंदर ढेर सारी सेल्स होती हैं, जैसे एक बॉडी है, ठीक है, और इसकी सबसे छोटी यूनिट क्या है? सेल है, और सेल के अंदर कई फ्लूइड्स होते हैं। इसके अलावा और जो जितने भी फ्लूइड्स हैं बॉडी में, सबको संतुलित तरीके से, व्यवस्थित तरीके से बनाए रखने के लिए जरूरी है कालीफास की। इसीलिए कालीफास एक बेहतरीन तरीके से रिस्पांस करती है, और चाहे छोटा बच्चा हो चाहे बड़े लोग हैं। छोटा बच्चा सोया रहता है, अचानक से जग जाता है, चीखने चिल्लाने लगता है, एकदम अच्छे से सो रहा था लेकिन जग के तुरंत चिल्लाने लगता है रात में। ऐसी एडवर्स सिचुएशन कई बच्चों में देखी जाती है, उसके लिए भी कालीफास काम करती है। और जिनकी एज ज़्यादा हो गई है, 60+ हो गई है, उनमें रीजनरेशन की तुलना में जो डिकम्पोजिशन है वो फास्ट हो जाता है। यानी जैसे मान लीजिए आदमी की एज अगर ज़्यादा हो गई है तो इसके अंदर की जो सेल है वो बनने की जो स्पीड है वो कम है, और डिकम्पोज होने की स्पीड क्या होती है? ज़्यादा होती है। तो इसको भी बैलेंस करती है, यानी जो सेनाइल एज है उसको आने से रोकती है, या फिर उसके जो स्टेप्स हैं उनको भी स्लो डाउन करती है, बॉडी की स्ट्रेंथ स्टेमिना को बनाए रखती है। तो इस तरह से कालीफास कई फंक्शन करती है, उसमें से कुछ फंक्शन को हम लोग देखते हैं इस छोटे से वीडियो में। देखिए क्लियर कट लिखा है, फाउंड इन ऑल फ्लूइड्स टिश्यू। बॉडी के अंदर जितने भी फ्लूइड्स हैं, टिश्यू हैं, सेल्स हैं, सब में पाया जाता है कालीफास। अगर पाया जाता है तो उसकी उपयोगिता होगी, अगर उपयोगिता न होती तो बॉडी में पाया ही नहीं जाता। तो पाया जाता है इसका मतलब कुछ वर्क करता है। और एंटीसेप्टिक है, हिंडर डीके ऑफ टिश्यू। एंटीसेप्टिक का काम करता है, यानी कहीं पे एडवर्स कंडीशन उत्पन्न नहीं होने देता ताकि उस पर बैक्टीरिया जनरेट कर सके, उत्पन्न हो सके। तो इस तरह से एंटीसेप्टिक का काम तो करता ही करता है, और जो टिश्यू डिजनरेट होने वाले हैं उनकी स्पीड को भी स्लो डाउन करता है। और अब सीधी सी बात है कि अगर टिश्यू डिजनरेट हो रहे हैं तो कमजोरी आ सकती है, शरीर में भी आ सकती है और माइंड में भी। तो यहाँ पे जो वीकनेस है वो माइंड पर पहले दिख जाता है, शरीर पे भी दिखता है लेकिन माइंड पर पहले दिख जाता है और शरीर पर बाद में दिखता है। तो यहां पे देखिए, वीकनेस ऑफ मेमोरी एंड डिप्रेशन। माइंड कमजोर सा है, कमजोर सा है यानी कुछ चीजों को याद नहीं कर पाता या फिर जल्दी भूल जाता है। इस तरह से वीकनेस मेमोरी की भी है, और डिप्रेशन जैसे सिचुएशन भी है, जल्दी से थकान से लग जाती है। और पेन विथ सडन पैरालिटिक सेंसेशन, जो पेन होगा उसके बाद सडनली पैरालिसिस जैसी सिचुएशन आ सकती है, हाथ पैर सुन्न हो जाते हैं या फिर वो काम ही नहीं कर रहे हैं। तो जब भी सडन पैरालिसिस आए, पहले कमजोरी हो उसके बाद सडन पैरालिसिस जैसी सिचुएशन हो जाए, तब वहां पे रोल प्ले कर सकता है कालीफास। और रिटायर्डेशन ऑफ न्यूट्रिशन, यानी जो न्यूट्रिशन है वो रिटायर्ड हो रहा है, मीन्स बेहतर नहीं है। आप खाना तो अच्छा खा रहे हैं, न्यूट्रिएंट मटेरियल है उस खाने में, लेकिन वो शरीर में लग ही नहीं पा रहा है। इस तरह से जो न्यूट्रिशन है वो रिटायर्ड हो गया है, स्लो डाउन हो गया है, स्लगिश हो गया है। उसके साथ नेक्स्ट सिम्टम्स है एंजाइटी, नर्वस डेथ विदाउट एनी स्पेशल काज। कुछ भी नहीं है फिर भी डर सा लगा रहता है और बेचैनी सी बनी होती है। कई लोग बोलते हैं कि बेचैनी सी लगती है, पूछेंगे कारण क्या है बेचैनी का, तो अननोन, कुछ पता नहीं, लेकिन फिर भी बेचैनी सी लगती है। बेचैनी से लगने का पीछे का बैकग्राउंड इस तरह से है कि जो टिश्यू है ना, यहां पे कमजोरी है, रीजन यहां पे है, टिश्यू में है, फ्लूइड्स में है, उसकी क्वालिटी बेहतर नहीं है। इस वजह से एंजाइटी होता है और उसको पता नहीं होता कि क्या काज है। एंजाइटी विदाउट एनी नोन फैक्टर या फिर काज। और वर्टिगो एंड राइजिंग फ्रॉम लाइन, बिस्तर पर लेटे हैं और उठ जाते हैं तो चक्कर सा आ जाता है, या फिर कुर्सी पर बैठे हैं और उठ के कहीं चलना होता है तो चक्कर सा महसूस होता है। उसके पीछे कारण क्या है कि जो फ्लूइड्स है ना बॉडी में, उनकी क्वालिटी बेहतर नहीं है। तो फ्लूइड्स की क्वालिटी बेहतर करने से बॉडी के और प्रक्रियाएं जो है
ठीक होती हैं। तो जब भी लेटे रहने से उठते हैं या फिर बैठे रहने से भी खड़े हो जाते हैं, इस अवस्था में चक्कर सा आ जाता है, वर्टिगो सा हो जाता है, तो उसके लिए भी काली फास रिस्पांस करती है। और उसके पीछे देखिए कारण क्या लिखा है, सेरेब्रल एनीमिया, यानी एनीमिया ब्लड में हीमोग्लोबिन के कम होने की अवस्था बोलते हैं। यहाँ पे क्या है, माइंड में सिचुएशन ऐसी है, वहां पे ऑक्सीजन कम है। चक्कर आने के पीछे सबसे बड़ा कारण यही होता है कि सडन टेम्पोररी मोमेंट के लिए ऑक्सीजन कम है या फिर एनर्जी कम है, तब चक्कर जैसा आ जाता है। ऑक्सीजन को भी बैलेंस करता है और एनर्जी को भी मेंटेन करता है काली फास। और गैस्ट्रिक अल्सर है, अल्सर का एक बेहतरीन फीचर से है कि जिसको भी अल्सर हो जाएगा उसको हमेशा कुछ न कुछ खाने रहने की टेंडेंसी बनती रहती है। हमेशा लगता है कि कुछ खाते रहें ताकि जो अल्सर है उसको आराम मिले। तो हमेशा कुछ खाते रहने की नेचर गैस्ट्रिक अल्सर का सूचक है। तो यहाँ पे गैस्ट्रिक अल्सर जैसी भी सिचुएशन है तो इस गैस्ट्रिक अल्सर को भी हील करता है, यानी देखिए रिपेयर काम है इसका, यहाँ पे लिखा है ना कि रिपेयर करता है। और जो एजिंग है उसको स्लो करता है, तो एजिंग को स्लो करेगा, रिपेयर भी बेहतर तरीके से करता है। इस तरह से काली फास का यूज करके जो ओल्ड एज की जो बीमारियां हैं उन सब में बेहतर रिस्पांस पा सकते हैं। हर एक सिम्टम्स के पीछे एक ही बैकग्राउंड है कि बॉडी के जो फ्लूइड्स हैं उनकी क्वालिटी बेहतर नहीं है, उसी की वजह से सिम्टम्स आ रहे हैं। और सिम्टम्स अगर देखा जाए तो कुछ इस तरह से है कि इम्पोर्टेंस एंड पेनफुल इमिशन एट नाइट विदाउट इरेक्शन, यानी इरेक्शन नहीं होता, नो इरेक्शन, अपने आप फ्लूइड्स बाहर निकल जाता है और इस वजह से इम्पोर्टेंसी आ रही है। तो बिना इरेक्शन हुए सोते समय सीमेन का निकल जाना शरीर को और कमजोर करेगा। एक तरफ तो फ्लूइड्स बेहतर क्वालिटी का नहीं था, ऊपर से जो कुछ भी है वो भी लॉस हो रहा है, तो बॉडी को और नुकसान करेगा। कांस्टेंट पेन एट इपिगैस्ट्रियम इन स्मॉल स्पॉट, जो इपिगैस्ट्रियम है उसमें लगातार पेन बना रहता है। अब इपिगैस्ट्रियम क्या है, जहां पे टाई लटकती है उसके पीछे एक हड्डी है और जहां पे वो खत्म होती है उसी के जस्ट नीचे वाला पोर्शन क्या है, इपिगैस्ट्रियम है। यानी यूं समझिए कि जहां पे दोनों पसलियां मिल रही हैं, पसलियों से नीचे वाला पोर्शन इपिगैस्ट्रियम है, वहां पे एक ही पॉइंट पर लगातार दर्द बना रहता है। और पल्पिटेशन फ्रॉम स्लाइट मेंटल इमोशन, जल्दी से धड़कन बढ़ जाती है। धड़कन का बढ़ जाना, इमोशन को बर्दाश्त न कर पाना, ये भी काली फास का सिम्टम्स है। तो जरा सा भी कुछ टेंशन हुआ, बाहरी टेंशन हुआ, पारिवारिक टेंशन या फिर परिवार से बाहर वाला कुछ टेंशन जिसमें कोई पर्सन इन्वॉल्व होता है, उस वजह से उसकी धड़कन बढ़ जाती है। और पेन इन बैक एंड एक्सट्रीमिटीज रिलीव्ड बाय जेंटल मोशन, जैसे रस्टॉक्स की तरह है। हाथ पैर में दर्द है, आराम से मोशन जब करता है तो दर्द में थोड़ा आराम मिलता है इसको, लेकिन खास बात जल्दी से थक भी जाता है, थक के बैठ जाएगा, लेट जाएगा, और लेटने से जब खड़ा होगा तब चक्कर जैसा महसूस होगा। तो इस तरह से पूरा बॉडी का जो स्ट्रक्चर है, यूं समझ लीजिए कि जो फंक्शनल तरीके से वो कमजोर हो जाता है और स्ट्रक्चरल तरीके से भी। तो पहले जो कमजोरी है वो फंक्शन में दिखती है, शरीर अपने आप महसूस कराने लगती है कि कमजोर सी हो गई है। उसके बाद स्ट्रक्चर यानी जो बॉडी के पार्ट हैं वो सब भी कमतर होने लगते हैं क्वालिटी में, फंक्शनिंग में। और मस्कुलर वीकनेस आफ्टर सीवियर इलनेस, कोई बीमारी हुई थी, कुछ दिनों तक हॉस्पिटलाइज थे या फिर घर पे ही इलाज करा रहे थे, जैसी भी सिचुएशन थी, उस बीमारी के बाद मांसपेशियों में ताकत सी नहीं आ रही है, स्ट्रेंथ नहीं आ रही है, तो इसको भी ठीक करती है। और सडन पैरालिसिस ऑफ एनी बॉडी पार्ट, बॉडी के किसी भी पार्ट की सडनली पैरालिसिस, यानी अभी आदमी स्वस्थ था और वीकनेस महसूस कर रहा था, अब सिचुएशन क्या आ रही है कि पैरालिसिस जैसी हो गई है, यानी बॉडी का जो पार्ट है वो रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, पैरालिसिस जैसी सिचुएशन हो गई है और वो सडनली आती है। और स्लीपलेस आफ्टर वरी और एक्साइटमेंट, दुख के कारण अनिद्रा है या फिर
कोई एक्साइटमेंट है, उसकी वजह से अनिद्रा है। तो जो स्लीपलेसनेस है उसके पीछे का बैकग्राउंड यही है, मेंटल कारण है। तो मेंटल कारण वरी भी हो सकता है, एक्साइटमेंट भी हो सकता है, दुख वाला कारण भी हो सकता है और खुशी वाला कारण भी हो सकता है। तो इस वजह से नींद नहीं आ रही है, तब आप काली फास्ट दें। और कोल्ड एयर एग्रेवेट ऑल पेन, ठंडी हवा से इसको दिक्कत हो जाती है। कारण इसकी बॉडी में पहले से ही वीकनेस है, जरा से भी ठंडी हवा लगती है तो उस ठंडी हवा से बॉडी रिएक्ट करती है और अपने टेम्परेचर को बनाए रखने के लिए कुछ एनर्जी यूज करती है, तो भी इसकी दिक्कत बढ़ने लगती है। और मोशन करेगा, रस्टॉक्स की तरह हल्का सा मोशन करेगा, तब इसके सिम्टम्स थोड़े से बेहतर होने लगते हैं। इस तरह से काली फास्ट का ये एक्शन है, इस एक्शन का यूज कर सकते हैं। पोटेंसी में यूज करें, उससे बेहतर रिस्पांस आएगा जब आप इसको बायोकेमिक के रूप में यूज करें। तो बायोकेमिक के रूप में पहले 3x यूज करें, उसके बाद 6x, उसी तरीके से बढ़ाते जाएं 12x, उसके बाद 30x और उसके बाद 200x। चाहे जो पोटेंसी यूज करें, उस पोटेंसी का 4 टैबलेट 3 टाइम यूज करना है। 4 टैबलेट 3 टाइम सुबह दोपहर शाम यूज करना है। गुनगुने पानी में घोल के यूज कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट जीभ पर रख के भी यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से काली फास्ट सीवियर इलनेस के बाद जो कमजोरी आई है और ओल्ड एज में जो बॉडी जल्दी जल्दी छीण हो रही है, उसको भी स्लो डाउन करेगा, बेहतर स्वास्थ्य को बनाए रखने का। इस तरह से काम की बात समझ में आई तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल पर सब्सक्राइब कर दें, शेयर भी कर दें, ज़्यादा लोगों को इन्फॉर्मेशन पता चले और उसमें से कुछ लोग बीमार होंगे तो उनकी बीमारी भी ठीक होगी। आपने पूरा वीडियो देखा, थैंक यू।